हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेता राजपूत वर्सेटाइल। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है हमारा वो है काली स्वांग से रिलेटेड, जो हमारे दारागंज में सबसे प्राचीनतम प्रथा है, जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ और जिसका वीडियो मैं आपके सामने लाने जा रही हूँ, जिसमें आप देखिएगा काली माँ कैसे स्वांग रचाती हैं और ये कितने सालों से, कितने पीढ़ियों से चला आ रहा है और जो वो मुकुट होता है वो कितना उसका वेट होता है, इससे रिलेटेड सारी जानकारी मैं आपको दे रही हूँ, क्योंकि ये प्रथा यहाँ सबसे प्राचीन समय से स्टार्ट हुआ है और सबसे प्राचीन समय से अब तो इलाहाबाद में कई जगह पे होने लगा है, बट सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था वो दारागंज से स्टार्ट हुआ था। तो उसके बारे में मैं बताने जा रही हूँ। लेट्स स्टार्ट। प्राचीनतम ऐतिहासिक काली मां स्वांग है। ये सबसे पहले हमारे प्रयागराज में दारागंज से स्टार्ट हुआ है। ये जो परंपरा है वो दारागंज से स्टार्ट हुआ है। उसका क्या रीजन है वो भी मैं आपको बता दूंगी, और इसमें क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, किस तरीके से कितने दिनों तक चलता है, वो सारी जानकारी मैं आपको दे रही हूँ। तो दारागंज माँ काली प्रकट होती हैं। हमारे यहाँ जो काली बनती हैं या बनते हैं, आज से 30 साल पहले लगभग मिट्टी का मुकुट बनता था। उसका वजन पहले दिन 15 केजी यानी 3 पसेरी का बनता था, दूसरे दिन 4 पसेरी यानी 20 केजी का बनता था, उससे आगे 4.5 पसेरी यानी 22.5 केजी का मुकुट धारण करते थे। तब इसी मिट्टी द्वारा निर्मित मुकुट को धारण करती थी और इसी तरह से प्रथा चलती रही। ये मुकुट हर साल बनता था और हर साल नष्ट हो जाता था। उसके बाद अभी कुछ सालों पहले से ये मुकुट पात्र का बनवाया जाने लगा। ये पात्र तांबे का होता है, इसके ऊपर चांदी का मेहराब बनता है और इस मुकुट का वजन इस समय 19 केजी का है और लास्ट वाले दिन मुकुट का वजन 21 केजी का होता है। ये प्रथा बड़ी प्राचीनतम प्रथा है। ये प्रथा 5 दिनों तक चलती है, जिसमें आगे आगे काली माँ स्वांग रचाते हुए चलती हैं और पीछे से श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी और साथ में सारथी भी चलते हैं। और ये जो मुकुट होता है ये बहुत ही सिद्ध मुकुट है और इसको जो पहनता है उसके ऊपर ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि काली माँ की स्वयं छाया आ गई है। मुकुट धारण के साथ श्रृंगार भी होता है। इस लीला में 2 दिन तक काली श्रृंगार और काली प्रदर्शन होता है। रात भर में ये स्वांग होता है। प्रकट होने का जो समय होता है वो 8 बजे रात से शुरू होता है और ये स्वांग सारी रात चलते हुए दूसरे दिन तक चलता है। और ये जो लास्ट के दिन होता है, वैसे तो 8 से 9 बजे तक होता है, बट जो लास्ट वाला डे होता है उसमें 9 से 11 बज जाते हैं। 14 घंटा या 16 घंटे का ये कार्यक्रम चलता है। ये रात दिन आगे डंका बजता रहता है और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि पीछे श्री राम भगवान की सवारी रहती है। काली जी आगे आगे विकराल रूप धारण करते हजारों की संख्या को चीरते हुए लोग रोकने का और मुंड पकड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो चलती रहती हैं। रास्ते में नींबू, जायफल, माला, फूल, नारियल की बलि चढ़ती रहती है। खून की भी बलि चढ़ती है। खून की बलि चढ़ती है, ऐसा प्रतीत होता है कि उन पे काली जी का छाया आ जाती है, फिर वो किसी के बस में नहीं रहती हैं। फिर क्या हो रहा है, कैसी चल रही है, क्या शक्ति है भगवती माता की, कहाँ से शक्ति आ जाती है, पात्र के बस का नहीं हो सकता। ये कोई इंसान के बस का भी नहीं है। वो अपने आप अद्भुत शक्ति आ जाती है। वो 14 घंटा ना तो उनको टॉयलेट जाना है, ना कुछ खाती हैं, ना कुछ खाना है, ना पीना है। किस तरह से वो केवल नींबू चाटती रहती हैं और लौंग दबाती रहती हैं। उनको जो भी नींबू या लौंग देता है वो उसी का बस स्वाद लेती हैं। इसी तरह वो बराबर 10 या 12 या 14 घंटा तक काटती हुई चलती हैं। काली जी कालिंजर फोर्ट से ये मैं बताना चाह रही हूँ कि ये प्रथा स्टार्ट कैसे हुई। काली जी कालिंजर फोर्ट जो बांदा में है, वहाँ पे पहले निवास स्थान था इनका। कालिंजर में जब भगवान शिव जी ने जब विष पिया था, विषपान किया था, तब उनको दिक्कत हुई। तब वो कालिंजर पहुँचे। तब कालिंजर में पाताल गंगा है, वहाँ नीचे उन्होंने काली जी के स्थान को मांगा। तब काली जी उस स्थान को छोड़कर कलकत्ता के लिए जा रही थी।
तो इलाहाबाद में 5 दिन रुकी और यहाँ पर जो मल्लाह थे, यहाँ मल्लाहों ने और घाटिया लोगों ने उनकी खूब सेवा की और उसी से ये रुद्र रूप बना के यहाँ रही और 5 दिन तक यहाँ पे काली का जी का निवास रहा। तभी से ये जो प्रथा है वो स्टार्ट हो गई। आदिकाल से काली जी स्थापित हैं, फिर यहाँ से वो कलकत्ता चली गई। आज जहाँ कलकत्ता में उनकी पूजा होती है। उसके आगे मैं आप दारागंज रामलीला कमेटी द्वारा प्रयागराज में नवरात्र में रामलीला का मंचन होता है। रामलीला कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम से किया जाता है। हमारे यहाँ चल रामलीला होता है, यहाँ मंचन कम चल रामलीला ज़्यादा होता है। यहाँ पे काली जी का विशेष महत्व है। काली जी हमारे यहाँ दारागंज रामलीला कमेटी द्वारा संपन्न कराया जाता है। यहाँ चौथ के दिन काली प्रकट होती हैं। काली प्रकट कैसे होती हैं? रामचंद्र जी जब वन जा रहे थे, लीला हो रही थी। लीला के समय अतिताई राक्षसों का आतंक चल रहा था। वहाँ के ऋषि मुनियों का यज्ञ विध्वंस करते हैं। तो क्षत्रिय थे रामचंद्र जी और क्षत्रियों का धर्म क्या होता था कि अपने जो ऋषि मुनि हैं या प्रजा है उनकी रक्षा करना। रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन पे आक्रमण हो नहीं रहा था और ऋषि मुनियों ने आग्रह किया कि हमारी रक्षा करें। फिर भी प्रयास रामचंद्र जी ने किया, लेकिन उस समय उनका वनवास का समय था और वो थे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। तो इसी वजह से वो विवश थे। माता सीता भी साथ में थी। माता सीता भी कुछ करना चाह रही थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर मैं कुछ करती हूँ तो स्वामी के होते हुए कुछ करूँगी तो वो भी सही नहीं है, क्योंकि उनके स्वामी मर्यादा पुरुषोत्तम थे और वो खुद अपने में सक्षम थे, वो भी कुछ कर सकते थे, लेकिन कुछ ऐसी विवशता थी जिसकी वजह से वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। जिसकी वजह से क्या हुआ कि माता सीता ने भी कुछ नहीं किया। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि काली माँ कालिंजर से निकल ही चुकी थी, तो उन्होंने वहाँ से अपना जो भी रास्ते में स्थान चढ़ पड़ता गया, वहाँ से वो धीरे धीरे निकलते गए और कई राक्षसों का वध करते हुए महिषासुर का भी वध किया और वहाँ से वो इसी तरीके से आगे निकली रही। महिषासुर का मुंड हाथ में लेकर और भी राक्षसों का वध किया और उस मुंडों की माला पहन लिया और महिषासुर मुंड को हाथ में लेकर के हमारे यहाँ के लिए चलती हैं और राक्षसों ने माता से मुंड छीनने का प्रयास किया। तो वही प्रथा हमारे यहाँ चलती है। सेम काली जी स्वांग रचाते हुए रात में निकलती हैं चौथ के दिन से, और जो भीड़ इकट्ठा होती है वो भीड़ राक्षसों का मतलब रोल करती है। तो काली माँ स्वांग रचाते हुए एक्चुअली वो काली माँ का जो रूप धारण करते हैं, जो मुकुट पहनते हैं, उनके ऊपर खुद ही ऐसा प्रतीत होता है जैसे छाया आ गई है। तो वो खुद नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। उनके हाथ में जो कटाक्ष होता है वो रियल होता है। उस कटाक्ष को चलाते हुए आगे बढ़ती रहती हैं और भीड़ को चीरती हैं और इसी तरीके से वो स्वांग काफ़ी देर तक रचाते हुए आगे चलती हैं, जैसा कि उस समय काली माँ ने किया था। तो वही प्रक्रिया जो है आज भी चलती आ रही है। ये जो प्रक्रिया है वो काफ़ी प्राचीन है और काफ़ी प्राचीनतम समय से चली आ रही है। ये कई पीढ़ियों से कह सकते हैं चली आ रही है प्रथा। और सबसे पहले प्रयागराज में दारागंज से स्टार्ट हुई है ये प्रथा, क्योंकि काली माँ दारागंज में 5 दिन रुकी थी। इसी वजह से ये प्रथा यहाँ पे स्टार्ट हो गई और सारे जो मल्लाह थे और जो घाटिया लोग थे, वो लोग वहाँ माता काली माँ की जो है सेवा किए थे। तो उन्हीं के बीच से ये प्रक्रिया स्टार्ट हो गई। दारागंज में के काली स्वांग में आप जिनको देख रहे हैं हनुमान जी के रूप में, ये इनकी 11वीं पीढ़ी है। इनका भी इंटरव्यू मैं लगा दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा आगे कि इन्होंने भी इंटरव्यू दिया है। तो इन्होंने भी बताया है कि हनुमान जी से रिलेटेड इन्होंने भी बातें क्लियर की हैं और इनकी कौन सी पीढ़ी है, ये कौन सी पीढ़ी में आते हैं। इसके अलावा सोचिए कि ये ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब करते, उसके बावजूद
इस प्रक्रिया में ये हिस्सा लेते हैं। ये भी इन्होंने क्लियर किया। काली स्वांग प्रयागराज की सबसे प्राचीन स्वांग है। ये पिछले 200 सालों से लगातार होती आ रही है। सर्वप्रथम तो मैंने बता दिया कि दारागंज से ही काली स्वांग का आरंभ हुआ है। धन्यवाद। और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छे अच्छे वीडियोस आपको आगे देखने को मिलेंगे। और कुछ वीडियोस जो उन्होंने नहीं देखा है वो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करने के बाद मेरे वीडियोस को वॉच करें। तो आपको प्रयागराज में कौन कौन सी घूमने की जगह है और कौन कौन सी धार्मिक जगह है वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगा। जी आप बताइए, आप भगवान का रूप ग्रहण किए हैं। आपको भगवान का रूप ग्रहण करने के बाद कैसा महसूस हो रहा है? अत्यंत गर्व का अनुभव होता है। जी, हम हनुमान जी का स्वरूप धारण किए हैं जी, और जिस समय से हम हनुमान जी के स्वरूप का संकल्प लेते हैं, एकादशी के दिन, जिस पितृपक्ष के एकादशी के दिन रक्षा सूत्र बांधकर ये संकल्प लिया जाता है कि अब आप हनुमान जी के पात्र की भूमिका निभाएंगे। उस दिन से हनुमान जी का स्मरण, हनुमान जी की सेवा आदि करके और संयमित रूप से हनुमान जी का स्वरूप ग्रहण। आप प्रभु हनुमान जी का रूप लिए हैं जो कि कलयुग में इस समय हैं, प्रेजेंट टाइम भी है, वो प्रशस्त देवता हैं। केवल कलयुग में नहीं है, चारों युग परिताप तुम्हारा। चारों युग में, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, यही एक ऐसे देवता हैं जो चारों युग में है। राम केवल त्रेता में है, कृष्ण केवल द्वापर में है, पर हनुमान जी चारों युग में हैं। तो आप हनुमान जी की भूमिका ले रहे हैं, उससे आपको बहुत कुछ लाभ मिल रहा होगा। बहुत मिल रहा है, हनुमान जी की कृपा से बहुत कुछ। आप साक्षात प्रभु हनुमान जी के रूप ले रहे हैं, आपको बहुत प्रसन्नता होती होगी। अत्यंत प्रसन्नता होती है और इस स्वरूप को प्राप्त करने के बाद फिर ये लगता है कि मुझे प्रभु की कृपा से सब कुछ मिल गया। और प्रभु जिसके साथ है उनको सब मिल ही गया। मुझे गवर्नमेंट सर्विस भी है मेरे पास। जी जी, मैं निबंधक कार्यालय में कार्यरत हूँ, सहायक निबंधक के रूप में। आप देख सकते हैं भैया, मेरे गवर्नमेंट जॉब होने के बाद भी इस चीज़ पे आके एक भगवान का रूप ले रहे हैं, जो कि बहुत प्रसन्नता की बात है। और आप ये समझ रहे हैं कि जिस चीज़ का रूप ले रहे हैं वो रूप लेने बहुत मुश्किल है। ये मेरे प्रभु का
और देखिए एक चीज मैं और बताना चाहूँगा जी, कि हनुमान जी का स्वरूप हमें वंश परंपरा से प्राप्त हुआ है और हम अपने परिवार की 11वीं पीढ़ी में हनुमान जी का यह स्वरूप ग्रहण कर रहे हैं। देख रहे हैं आप। हमें एक काली स्वांग यहाँ दारागंज से कब से स्टार्ट किया गया है? 200 साल पहले। 200 साल पहले से। ये प्रयागराज का या यूपी का पहला है? हाँ, पहला काली स्वांग यहाँ से उठाया गया है, उसके बाद कहीं से स्टार्ट हुआ है ना मामा? और तो यहीं पे हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय काली माँ। आप भी लिखिएगा।